नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, प्रियंका गांधी को सांसद के तौर पर संसद पहुंचे अभी एक हफ्ते का वक्त भी नहीं गुजरा है कि उन्होंने अपनी अलग राजनीति की पहली तस्वीर इस वक्त पेश कर दी है। दरअसल दोस्तों, संसद पहुंचते ही उन्होंने आपदा प्रभावित वायनाड वालों के लिए मोदी सरकार से वित्तीय सहायता मांगी। इसके बाद यानी कि 4 दिसंबर को सुबह वह राहुल गांधी के साथ संभल के लिए रवाना हुई, जहां उन्हें दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया। काफी देर तक बहस के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। संभल नहीं पहुंच पाई प्रियंका गांधी तो निराश नहीं हुई, वापस एक्शन मोड में आ गई और वायनाड में आ रही प्राकृतिक आपदाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से प्रियंका गांधी ने मुलाकात करने के लिए पहुंच गई। ये मुलाकात इस वजह से भी दोस्तों अहम मानी जा सकती है क्योंकि गांधी परिवार की तरफ से केंद्र सरकार के किसी मंत्री और खास तौर पर गृह मंत्री से अपने लोकसभा क्षेत्र को लेकर इस तरह की मुलाकातें कम ही शायद आपने देखी होगी या कम ही याद आती है। दोस्तों, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने बुधवार यानी 4 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात तकरीबन 10 मिनट तक चली। इस मुलाकात में प्रियंका गांधी ने प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे वायनाड के लिए वहां की जनताओं के लिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विशेष सहायता की मांग की। अब अमित शाह से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने बताया कि उनकी केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात अच्छी रही। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनसे कहा गया है कि गुरुवार यानी 5 दिसंबर को उन्होंने जिन मांगों को लेकर मुलाकात की है उस पर वापस जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, हमने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ, क्या क्या हुआ है और किस तरह से लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए, क्योंकि जो नदी है उसकी धारा ही बदल गई, तो पूरा पहाड़ चले गया उसके साथ। तो यहाँ तक कि एक फोकस्ड एरिया में है नेचुरल डिजास्टर, लेकिन उसका जो इफेक्ट है बहुत ही ज़्यादा है और लोग पूरी तरह से, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा। लोगों के परिवार, लोगों के घर, उनके बिजनेसेस, पाठशालाएं, जो भी था सब बह गया है। तो इस परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार कुछ न करे तो लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो हमने अपील ये भी की कि राजनीति को परे करके जो मानवता के तहत, मानवता के आधार पर जो हुआ है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को मदद की जाए। मैंने ये भी जिक्र की कि मोदी जी गए थे और वो मिले पीड़ितों से, और जब मैं उन पीड़ितों से मिली, उनकी एक उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आए हैं, कुछ मदद मिलेगी, और अभी तक कुछ मदद नहीं मिली है। ये दुख की बात है और मैंने सिर्फ ये अपील किया है कि राजनीति को परे करते हुए जितनी मदद कर पाए करें। क्या आश्वासन दिया और आप लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, क्या आगे पीएम से भी मिलेंगे? We have given representations to the Prime Minister also, Home Minister also. The devastation that has happened in that area is complete. It is a small area in which whatever was in the way of the river, when the river changed course, it has taken away. So it is not just a question of people losing one member of a family or maybe some part of their home or some part of their life. The people who are affected have lost absolutely everything. There are people who have lost every member of their family, young children. They have no support system. And in such circumstances, if the center cannot step up, then it sends a very bad message to the entire country actually. And especially to the victims. The Prime Minister visited, he met the victims. I personally spoke to them, and even after he met them, they expressed that now he has come, maybe we will get some relief from the center. 4 months have passed and that relief has not been forthcoming. So I have appealed to the Home Minister and he has listened to us very kindly. I have appealed to him that we rise above politics and truly recognize the pain and the suffering that these people have gone through. Because the suffering is immense. As I said, there are children who have lost every single member of their family. Who can they turn to if they cannot turn to Government of India, if they cannot turn for any help or assistance? Houses have been washed away. Everything has been washed away. So it is just on behalf of all the MPs of Kerala, it was our appeal
to them that they should consider this very seriously and be more forthcoming with the relief so that these people can rebuild their lives. मैम, होम मिनिस्टर ने क्या आप लोगों को कहा, और कल बताया जा रहा है कल शाम तक उन्होंने कहा कि कुछ डिटेल्स देंगे, क्या उन्होंने कहा है कि जो किया गया है और जो हो सकता है उन दोनों चीज़ों की डिटेल हमें कल शाम तक दे देंगे। तो हमने ये इच्छा व्यक्त की कि जितना भी हो सके वो कर पाए वो करें, क्योंकि स्थिति वहाँ पे काफी खराब है। दोस्तों, वायनाड से चुनकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी की केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात इस वजह से भी अहम मानी जाती है क्योंकि यहां पर प्रियंका गांधी केंद्र सरकार की मदद मांगने के लिए पहुंची, तो उस क्षेत्र के लिए जहां की जनता ने उनको सांसद चुनकर संसद तक पहुंचाया। वायनाड में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने वोट मांगते हुए अपील की थी कि जनता अगर उनको सांसद के तौर पर जिताकर संसद भेजती है तो उनकी समस्याओं को उठाया जाएगा। एक तरह से दोस्तों, प्रियंका गांधी ने इस मुलाकात के जरिए वायनाड की जनता से किया हुआ वादा भी पूरा करने की कोशिश में लगी हुई हैं, कोशिश की है और अपनी इस मुलाकात के जरिए उन्होंने ये दिखा दिया है कि किस तरह वो जनता के लिए काम करना चाहती हैं, काम करने के लिए इच्छुक हैं। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप इस प्रियंका गांधी की ऐसी राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हो सके तो केनी न्यूज को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।